हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू शिक्षण मित्र। जैसे कि मैंने बोला था, नई वीडियो के साथ आ गई हूँ मैं। इस वीडियो में मैं आपके साथ अपना टाइम टेबल शेयर करने वाली हूँ और जिस सब्जेक्ट में मैंने ज़्यादा फोकस किया था। और हाँ, मैं एक और जो भी स्टूडेंट्स अभी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, ज़्यादातर अभी कर ही रहे हैं क्योंकि क्लासेस जाना अभी पॉसिबल नहीं हो रहा। तो जिन लोग अभी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनके लिए मैं अभी टाइम टेबल बना के लाई हूँ, जो बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट और यूज़फुल रहेगा उनके लिए। क्योंकि जब ज़्यादा टाइम रहता है ना, तो समझ में नहीं आता कि क्या पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट पढ़ना है। सो लेट्स स्टार्ट। वैसे तो मैंने ज़्यादा अपना खुद का ऐसे टाइम टेबल फिक्स नहीं रखा था कि मेरे को यही पढ़ना है, ऐसे टाइम पे यही पढ़ना है, ऐसे ही फॉलो करना है, और तो भी बनाती थी मैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अपने 10th के हाफ़ ईयर क्लासेस रखे थे और हाफ़ ईयर नहीं रखे थे। जो मैंने पहले जो क्लासेस से पहले मेरा टाइम टेबल था वही मैंने सेल्फ स्टडी के लिए रखा है, और जब मैं क्लासेस जाती थी वो टाइम टेबल मैंने अपने टाइम टेबल के लिए रखा है। जो लोग अभी क्लासेस जा रहे हैं, यानी कि ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं अपने क्लासेस के लिए, वो ये वाला टाइम टेबल ले सकते हैं, और जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो दूसरा वाला टाइम टेबल भी अपने लिए प्रीफर कर सकते हैं। मेरा जो खुद का टाइम टेबल था जब मैं क्लासेस जाती थी, वो स्टार्ट होता था 5 AM से। मैं 5 AM उठती थी, स्कूल जाती थी 7 को, और 2 बजे मैं जब घर पे आती थी स्कूल से, 1 आवर में रेस्ट करती थी, लंच लेती थी, सब हो जाता था, रेस्ट थोड़ा करती थी, और 3 to 5 PM मैं अपनी सेल्फ स्टडी करती थी, या जो भी होमवर्क रहता था स्कूल का, क्लासेस का, और अपना सेल्फ स्टडी बुक कंप्लीट करनी रहती थी, कोई वो सब करती थी इस टाइम पे। तो मेरा ज़्यादातर इतना पूरा टाइम ना होमवर्क वगैरह में जाता था। 5:30 to 7:30 में अपने क्लासेस चली जाती थी। जब क्लासेस से आती थी तो मैं 9:30 तक रेस्ट लेती थी। जो भी मेरे टीवी शोज़ आते थे वो देखती थी, रेस्ट करती थी, डिनर लेती थी, पूरा अच्छे से रेस्ट, पूरा माइंड को अपना फ्रेश कर लेती थी। बट हाँ, ये बात ध्यान में रखिए कि मैं कभी भी डिनर को एकदम पेट भर के, पूरा पेट फुल करके नहीं खाती थी, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो फिर आप बाद में पढ़ाई नहीं कर पाओगे, आपको नींद आएगी। तो इसलिए फिर मैं 10 बजे पढ़ने बैठती थी। हाफ एन आवर में थोड़ा और लेट जाती थी थोड़ा रेस्ट के लिए, और 10 बजे पढ़ने बैठती थी। फिर वो डिपेंड करता था, ऐसा ज़रूरी नहीं कि मैं 1:30 बजे तक पढ़ती थी, कभी 2:30 बजे तक भी पढ़ती थी, कभी 11:30 बजे ही सो जाती थी, कभी 12 बजे तक। ऐसे मैं अपनी सेल्फ स्टडी करती थी, क्योंकि पूरा दिन भर में टाइम नहीं मिलता, और आप थक हार के पढ़ाई करो तो वो मेरे को नहीं जमता था। कुछ लोग कर लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, बट मैं नहीं कर पाती, तो मैं रात में जाग के पढ़ती थी। कभी कभी रात में नहीं जाग पाती थी तो सुबह जल्दी उठ के पढ़ती थी। कभी कभी ये समझो मैं अभी नहीं जाग पाई, सो गई 10 बजे, तो फिर मैं 4 बजे उठ के पढ़ती थी। ठीक है, तो ये मेरा सेल्फ स्टडी का टाइम टेबल था। अगर आपको ये सही लगता है तो आप फॉलो कर सकते हो, और नहीं सही लगता है तो कोई बात नहीं, सबका अपना अपना टाइम टेबल। अभी सब्जेक्ट की बात रही तो मैं ऐसे अपना ये टाइम टेबल बनाती थी, बट कभी कभी ये फ्लक्चुएट कर जाता था कि समझो एग्ज़ाम आ गई, कोई टेस्ट है, तो फिर मैं वही सब्जेक्ट पढ़ूँगी ना, तो इसलिए कभी कभी वो चेंज हो जाता था। बट नॉर्मली मैं इसी को फॉलो करती थी, और कभी कभी अगर ये सब्जेक्ट पढ़ने का मन नहीं करा तो दूसरा भी उठा के पढ़ लेती थी। मैं मंडे को इंग्लिश, साइंस 1 और मैथ्स 1 पढ़ती थी। बट हाँ, मेरे को इंग्लिश ईजी लगता था और मैथ्स 1 भी, तो इसलिए मैं बीच में साइंस 1 लेके आ गई कि दोनों ईजी हैं तो एक हार्ड रखती हूँ। ऐसे मैं अपना सब्जेक्ट का टाइम टेबल बनाई थी। अब इधर मुझे हिंदी और मैथ्स 2 ईजी पड़ता था तो मैं साइंस 2 लेके आ गई इधर। फिर मराठी, मेरे को मराठी और हिस्ट्री दोनों मीडियम दोनों बराबर थोड़े थोड़े आ जाते थे, इसलिए मैंने इधर 2 ही सब्जेक्ट रखे। इधर मेरे को मैथ्स 1 और ज्योग्राफी मैंने रखा कि इधर इतना टाइम मेहनत की, इतना, इसलिए मैं इधर खाली मैथ्स 1 और ज्योग्राफी रख रही हूँ कि थोड़ा रेस्ट हो जाएगा मुझको, ज्योग्राफी क्योंकि ईजी था। फिर बाद में मैंने मैथ्स 1 वापस रखा ताकि थोड़ा तो कंटिन्यूस हो जाए, अगर एक एक्सरसाइज इधर की तो थोड़ा माइंड में रही, इसलिए लगातार 2 दिन रखा था। और साइंस 1 वापस में पढ़ती थी, क्योंकि साइंस 1 में फिजिक्स आता था, सारे सम सॉल्व करने पड़ते थे, मेरे को अच्छा लगता था साइंस 1, बट साइंस 1 लेंदी रहता था। फिर 2 दिन मैथ्स 2, सैटरडे और संडे हिस्ट्री और साइंस 2, इधर मैथ्स 2 के साथ हिस्ट्री और मैथ्स 2 के साथ साइंस 2, ऐसे मैं पढ़ती थी। मगर डिपेंड करता है सिचुएशन पे, अगर कोई टेस्ट आ गई, कुछ एग्ज़ाम आ गई, यूनिट टेस्ट आ गया स्कूल में या क्लासेस में, कुछ एग्ज़ाम या टेस्ट है, तो इस हिसाब से मैं अपना चेंज कर लेती। मगर जब मैं अपनी सेल्फ स्टडी करती थी तो मैं ऐसे ही पढ़ती थी। ठीक है, अब बात आ गई जो क्लासेस जो सेल्फ स्टडी करते हैं उनके लिए। जो सेल्फ स्टडी टाइम टेबल है उसमें देखिए, बहुत सारे जन 4 बजे उठ जाते, बहुत सारे 5 बजे, तो लास्ट आपको 6 बजे उठना ही पड़ेगा। 10th में अगर अच्छे परसेंटेज लाने तो 6 बजे तो उठना ही पड़ेगा। आप उससे जल्दी भी उठ सकते, बहुत लोग उठते हैं, बट जो नहीं उठ पाते उनके लिए आप 6 बजे उठिए। 6 से 8 आपको भूखे पेट नहीं पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आप 6 बजे उठो 6:30 बजे पढ़ने बैठ जाओ, नहीं। अगर आपको ऐसा होता है तो आप कर लो, बट
मैं ऐसा नहीं कर पाती थी ज़्यादा। सो आपके लिए मैंने ये डिसाइड किया है कि आप लोग 6 से 8, जब मैं भी अपने साथ स्टडी करती थी तो ऐसे ही करती थी, जो सैटरडे संडे छुट्टी रहती थी तभी भी ऐसे ही। तो 6 से 8 मैं थोड़ा मतलब रेस्ट, नहा लेती थी, फ्रेश हो जाती थी, पूजा करनी रहती थी, पूजा कर लेती थी। और मतलब अगर आपके घर में ब्रेकफास्ट जल्दी नहीं बनता है, सपोज़ आपके घर में सब लोग लेट उठते हैं, यूजुअली ऐसा नहीं होता, अगर बच्चा उठ जाता है तो पेरेंट्स भी उठ जाते हैं, अगर ऐसा नहीं होता है तो आप लोग खुद का ब्रेकफास्ट खुद बनाना सीख जाइए, या थोड़ा सा कुछ तो खा ही लीजिए, बिस्किट हो गया, ब्रेड हो गया, कुछ तो ऐसे मुँह में मतलब पेट में जाना चाहिए कुछ। फिर उसके बाद 8 से 11:30 बजे तक आपको अपनी सेल्फ स्टडी करनी है। कितने 3.5 आवर्स आई थिंक ये हो गया है, तो इतना आपको सेल्फ स्टडी करनी है। बट अगर आप इतना नहीं बैठ पाते लगातार, व्हाट इफ़ यू कांट सिट रेगुलरली या कंसिस्टेंटली 3 आवर्स फॉर स्टडीज़, तो आपको क्या करना है उसमें, आपको 1 आवर पढ़ना है, फिर उसके बाद आपको 15 मिनट्स का वापस ब्रेक लेना है। अगर आप उतना भी नहीं कर पाते तो हाफ एन आवर पढ़ो, फिर 10 मिनट का ब्रेक लो, फिर हाफ एन आवर पढ़ो। बट ऐसा मेरे ख्याल से पढ़ाई नहीं हो पाती है, तो 1 आवर तो कम से कम पढ़ना ही चाहिए। फिर 11:30 से 1:30 बजे तक आपका रेस्ट है, आप इसमें लंच कर लो अपना, जो भी आपको अपना। मगर आई थिंक आपको अवॉइड करना है सुबह के टाइम पे फ़ोन यूज़ करना। मगर अगर आपके स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस आ रहे हैं, स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस है अगर आपके जो सुबह को ही होते हैं, तो फिर आपके पास कोई चांस ही नहीं, कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो इसलिए आपको फिर तो मोबाइल लेना पड़ेगा। बट अगर आपके पास कोई मजबूरी नहीं है कि भैया सुबह को स्कूल का लेक्चर होने वाला है, ऐसा कुछ है नहीं, अगर दोपहर को स्कूल के लेक्चर हो रहे हैं, तो फिर सुबह आई विल सजेस्ट कि सुबह को फ़ोन मत यूज़ करो पढ़ाई के टाइम पे। फिर 1:30 बजे से 5:30 बजे तक आपको वापस पढ़ना है। आपको अगर आपकी जो ऑनलाइन स्टडीज़ है वो पढ़ लो, या जो बाकी कुछ आपको यूट्यूब से देख के पढ़ना है, या जो दूसरे भी कोई ऐप से अगर आपको पढ़ना है तो वो पढ़ लो। तो इतना आपको पढ़ना है। वापस अगर आप इतना कंसिस्टेंटली नहीं पढ़ पाते, देखिए इधर 3.5 आवर हो गए आपके, इधर आपके मेरे ख्याल से 4 आवर्स हो जाएंगे। तो इधर अगर देखो 4 और 3 7.5 आवर्स इधर ही हो गए, तो भी अगर आप इतना 4 आवर्स नहीं पढ़ पाते तो 1 आवर पढ़ो, फिर 15 मिनट या 10 मिनट का ब्रेक ले लो। उस ब्रेक में आपको फ़ोन यूज़ नहीं करना है, कभी भी ब्रेक्स में फ़ोन यूज़ नहीं करना है। फिर वो 10 मिनट का पता है क्या होगा, आप 10 मिनट यूज़ करोगे, फिर सोचो कि अरे ये अभी 5 मिनट और कर लेता हूँ, 5 मिनट और कर लेती हूँ, तो उसमें आपका पूरा दिन वेस्ट हो जाएगा, आप नहीं पढ़ पाओगे। तो फ़ोन यूज़ मत करो, आप नीचे जाके राउंड मार के आ जाओ अपनी सोसाइटी, बट अभी वो भी नहीं करना है हमको। तब घर में बैठ के समझो अपना वार्डरोब सही कर लो, आप कुछ स्नैक्स खा लो, या मम्मी की कुछ हेल्प कर दो, ऐसा कुछ, या फिर घर में 2-3 राउंड मार लो, ऐसा कुछ करना है अपने ब्रेक्स में। फ़ोन यूज़ नहीं करना है। हाँ, मगर अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, जैसे आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आप 1 आवर पढ़ो ऑनलाइन, फिर 15 मिनट्स फ़ोन को साइड में रख दो, आँख बंद करके खाली मेडिटेशन करने बैठ जाओ, ये भी सही रहेगा। बट आपको ब्रेक में जैसा ऐसा नहीं कि आपने 1 घंटा ऑनलाइन पढ़ लिया फ़ोन में और फिर 15 मिनट आप कुछ गेम खेल रहे हो, नहीं, ऐसा तो बिल्कुल करना ही नहीं है। फिर 6 to 9 PM आपको रेस्ट करना है। अगर आप जो भी आपको एक्सरसाइज करनी है वो कर लो। 6 to 9 PM आपको आपका डिनर करना है वो कर लो। फिर 9 to 11 PM वापस आपको डिनर इतना हैवी नहीं करना है कि आपको नींद आने लगे। सो 9 to 11 PM आपको वापस पढ़ाई करनी है 2 घंटा। अगर आप तो अभी इस 2 घंटा आई विल सजेस्ट यू कि आप इसमें कुछ भी ब्रेक ना लो, क्योंकि अगर आप इस टाइम पे ब्रेक लोगे तो आपको नींद आने लगेगी। सो इस टाइम पे आपको ब्रेक नहीं लेना है, 2 घंटा आपको मतलब पढ़ना ही है लगातार। फिर 11 से 6 आपको सोने का है। तो 11 से 6 सोने के टाइम पे आपको 7 आवर्स की स्लीप हो जाएगी। सो ऐसा नहीं कि आपको सोने का कम टाइम मिल रहा है, नहीं, 7 आवर्स बहुत हो गया सोने के लिए। अगर आप 6 बजे से जल्दी उठते हो तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आप कम से कम 5 आवर्स की स्लीप, 5 आवर्स की स्लीप और मैक्स टू मैक्स 7 आवर्स की स्लीप ले ही लो। ये तो ज़रूरी है, इससे कम अगर कोई सोएगा तो पढ़ नहीं पाएगा। अगर आप 4 आवर्स या 3 आवर्स सोते हो तो फिर आप कैसे पढ़ोगे, आप नहीं पढ़ पाओगे, आपका ब्रेन काम नहीं करेगा, क्योंकि आप जब सोते हो तो आपका ब्रेन रिस्टोर करता है जो भी आपने दिन भर में किया है। सो ठीक है, इतना मैंने आपको टाइम टेबल बता दिया, कौन से सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना है वो भी बता दिया है। आपको अगर लिखना है तो आप वीडियो पॉज करके स्टार्टिंग में जब अच्छे से था, अभी तो मैंने इधर सब गंदा गंदा कर दिया है, तो जब स्टार्टिंग में अच्छे से था वीडियो में तभी आप पॉज करके अपनी बुक में लिख लो, ठीक है। सो अभी मैं आपको बताऊँगी कुछ टिप्स। मैं आपको कुछ टिप्स बताने वाली हूँ जिसको आप फॉलो करके 10th में अच्छे परसेंटेज ला सकते हैं। पहली बात, आपको स्टडी कंसिस्टेंटली करना है। ऐसा नहीं है कि संडे आ गया तो संडे छुट्टी तो नो पढ़ाई, ऐसा नहीं है। उल्टा संडे को और पढ़ना है, छुट्टी आई तो और पढ़नी है। तो स्टडी कंसिस्टेंटली। अगर आपको थोड़ा तबीयत ख़राब है कोई दिन तो अलग बात है, मगर अगर हाँ आपका कुछ प्रॉब्लम है, कुछ है, तो कम से कम हाफ एन आवर या 15 मिनट्स के लिए तो कोई बुक खोल के पढ़ लो। समझो आपको कुछ भी पढ़ने का मन नहीं कर रहा तो हिंदी, मराठी या इंग्लिश में से कोई भी चैप्टर उठा के रीड कर लो, एक बार मीनिंग्स या पोएम्स पढ़ लो, कुछ भी ऐसा तो पढ़ लो।
मगर हाँ, हर दिन थोड़ा तो पढ़ना ही है, बुक तो खोलनी है हर दिन। कुछ लोग बोलते हैं अरे मैंने तो 2 महीने से बुक ही नहीं खोली, बुक को हाथ ही नहीं लगाया। ऐसा नहीं होना चाहिए। इवन मेरा भी कभी कभी मन नहीं करता था पढ़ने को, सो मैं नहीं पढ़ती थी एक दिन, मगर हाँ उस दिन कुछ तो पढ़ ही लेती थी। सब समझो, स्कूल में मैंने फ्री लेक्चर था, अगर स्कूल में 2 फ्री लेक्चर है तो 1 फ्री लेक्चर में कुछ तो पढ़ ही लेना है, ऐसा। फिर स्टडी मोड ऑन हॉलीडेज़, मैंने पहले भी बोल दिया। सो देखो, आपको हॉलीडेज़ में ज़्यादा पढ़ना। अगर कोई दिवाली वेकेशन आ गई, जैसे अभी तो मेरे को कुछ नहीं पता, अभी आपको समझो एक वैकेशन ही चल रही है, स्कूल नहीं जाना, क्लासेस नहीं जाना। बट जब हम लोग की वैकेशन चल रही थी, जो हम लोग को एक्स्ट्रा क्लासेस के बाद में वैकेशन मिली थी, उस टाइम पे ज़्यादा पढ़ाई करनी होती है। तो अभी भी आपकी एक तरह से हॉलीडे चल रही है, आप दिन भर घर में हो, तो आपको ज़्यादा पढ़ाई करनी है, टाइम को यूज़ करना है। तीसरी बात, रीड टेक्स्ट बुक एज मच एज यू कैन। आपको ज़्यादातर टेक्स्ट बुक को ही प्रेफर करना है। टेक्स्ट बुक में क्या दिया है वो पढ़ना ही पढ़ना है। आपको पहले एक बार टेक्स्ट बुक में चैप्टर देखिए। पढ़ने का तरीका मैं आपको बताती हूँ अपना, कि पहले एक टेक्स्ट बुक को रीड कर लीजिए, जो भी चैप्टर आपको स्टडी करना है उसको रीड कर लो, फिर आप समझ लो जो टीचर समझा रही। जैसे कल आपको अगर साइंस का फर्स्ट चैप्टर समझाने वाली टीचर, तो आपको आज ही फर्स्ट चैप्टर रीड कर लेना है। जो समझ नहीं आ रहा उसको अंडरलाइन कर लेना है। फिर कल जब टीचर समझाएगी उसको ध्यान से सुनना है, फिर वापस चैप्टर को रीड करना है। फिर कहीं आपको नोट्स याद करने के ऊपर सोचने का है। मगर पहले टेक्स्ट बुक रीड करोगे, 2 बार टेक्स्ट बुक रीड करोगे तो नोट्स याद करने में आपको कम टाइम लगेगा। ठीक है। सो मतलब इतना ही था वीडियो में मेरा। अगर आपको मेरा टाइम टेबल पसंद आया हो, आपको सब्जेक्ट जो मैंने बताया, आपको टिप्स बताए वो अच्छे आए लगे हो, तो आप प्लीज़ वीडियो लाइक कर दीजिए। और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी 10th में हैं उनके साथ मेरा वीडियो शेयर कर दो। ठीक है। सो दैट्स ऑल, बाय बाय, मीट यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो।